डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लेक्चर नंबर 5 में हम नेबरहुड प्रोसेसिंग के हवाले से बात करेंगे और स्पेशल फिल्टरिंग के हवाले से बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने ये किया कि हमने जो इमेज को इन्हांस किया था वो पिक्सल वैल्यूज़ के ऊपर किया था। अब जो पिक्सल की जो वैल्यूज़ थी उसमें हमने कोई चीज़ ऐड की थी, सब्ट्रैक्ट की थी, सब्ट्रैक्शन के हवाले से बात हुई थी लास्ट टाइम। इससे पहले हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की बात की थी और इक्वलाइजेशन के लिए हमने इंटीग्रेशन इस्तेमाल की थी जो कि रेट ऑफ चेंज का उलट है, यानी आपको फंक्शन प्रोवाइड। इंटीग्रेशन में हमने देखा कि इक्वलाइजेशन, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में हमने पूरी इमेज के अंदर, यानी इमेज का जो साइज़ था m क्रॉस n, m को n से ज़रब दी थी तो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हमारे पास आ गए थे टोटल लेट से हमारे पास 20 पिक्सल हैं और जो इंटेंसिटी इन 20 पिक्सलों में इंटेंसिटी रेंज थी वो मिनिमम अगर 5 थी और मैक्सिमम 20 थी तो 20 में से 15 जो है डिस्ट्रीब्यूट करना था हमने इंटेंसिटी को। पहले ये हुआ था कि इंटेंसिटी जो है वो उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, पूरी स्क्रीन पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी, पूरी फ्रेम पर नहीं थी। तो हमने क्या किया, उस रेंज को mn पे डिवाइड किया तो एक पिक्सल की रेशो आ गई कि एक पिक्सल को ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए। फिर हमने हर पिक्सल की वैल्यू को उस ब्राइटनेस के साथ ज़रब दी तो हर पिक्सल की रेशो हमारे पास आ गई कि इसकी ब्राइटनेस इतनी होनी चाहिए। तो हमने जब उसको ब्राइटनेस पूरी इमेज के अंदर बराबर बराबर तकसीम की तो उससे जो हमारा इमेज था वो क्लियर हो गया था, कंट्रास्ट लेवल जो है वेरी हाई हो गया था। ये पिछले लेक्चर्स की बात है। उसके शुरू में हमने ये किया था कि क्वांटाइजेशन क्या होती है। क्वांटाइजेशन में हमने ये किया कि इंसान की आँखों के जो वेरिएशन है वो मशीन के मुकाबले में जो रिकग्निशन पावर है वो बहुत कम है। लेट्स से कि मशीन इंटेंसिटी लेवल 0, 1, 2, 3 इन इंटेंसिटी लेवल को अलग-अलग रिकग्नाइज कर सकती है और वो 256 लेवल्स को रिकग्नाइज करती है ग्रे में। जबकि अगर कलर में मशीन करती है इंटेंसिटी लेवल्स तो वो डिफरेंट पैटर्न बनते हैं, तकरीबन 65,000 या 65,000 से ज़्यादा डिफरेंट कलर बनते हैं, जबकि इंसान तकरीबन 12, 24 या 50 कलर को डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो हमने क्या किया कि क्वांटाइजेशन के अंदर हमने 50, अगर इंटेंसिटी 50 से कम है या 60 से कम है तो हमने उसको एक ग्रे लेवल असाइन कर दिया। फिर अगर 61, 62, 63, 64, 120 तक अगर वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमने उसको 61 से लेकर 120 तक अगर वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमने उसको दूसरा ग्रे लेवल असाइन कर दिया, एक शेड असाइन कर दिया। इसी तरीके से अगर 121, 22, 23 से लेकर 180 तक कोई वैल्यू आ रही है तो हमने उसको 3 असाइन किया था। बहुत ही आसान फार्मूला था कि जो भी ग्रे वैल्यू है, जैसे 180 है तकसीम 60 करेंगे तो इसको 3 असाइन हो जाएगा। 120 है या 120 से छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, 120 से बड़ी वैल्यू है तो आपने उसको 120 या 120 से बड़ी है तो आपने उसको 2 असाइन किया। जब ये बड़ी होती है तो आप इसको 3 कर देते हैं, 2 पॉइंट समथिंग इसको 3 कह दिया। 60 से छोटी है, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो इसको हमने 1 असाइन किया हुआ था। तो ये एक फार्मूला था। मैटलैब के अंदर हम फंक्शन देख लेंगे, लेकिन आप और पिछली डेफिनेशन को हम ये कह रहे थे कि ये पॉइंट प्रोसेसिंग है। पॉइंट प्रोसेसिंग के ये देखे बगैर कि साथ वाले पिक्सल की वैल्यू क्या है। लेट्स से कि बॉर्डर है, बॉर्डर येलो कलर का है, हमने साथ वाले पिक्सल को नहीं देखा था कि वो येलो है या जो भी है, हमने सिंपली इक्वलाइज किया या क्वांटाइज किया, उससे इमेज को एनहांस किया था। अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई हमारी इमेज है वो किसी वजह से
डिस्टर्ब हो गई है, गैप आ गया है, पिक्सल वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो हमने उसको क्या वैल्यू असाइन करनी है विद रिस्पेक्ट टू नेबरिंग पिक्सल। अब हमने नेबर वाले पिक्सल को देख के करना है। तो आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो फ़िल्टरिंग के हवाले से हैं। तो ये देखते हैं कि फ़िल्टरिंग क्या होती है, तो अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे हैं, ए प्रोसेस दैट मूव्स ए सब इमेज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन एन इमेज। इस फिल्टरिंग के प्रोसेस, स्पेशल फिल्टरिंग को कैसे डिफाइन किया है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम मूव करते हैं सब इमेज को। सब इमेज 3x3 की भी हो सकती है, 4x4 की भी हो सकती है, 5x5, 20x20, 100x100, 6000x1000, यानी इमेज का कुछ हिस्सा होता है। फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी एक पिक्सल से फिर दूसरे पिक्सल, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हर पिक्सल पर हम एक फ़िल्टरिंग लगाते हैं, चेक करते हैं कि कोई इसको वैल्यू कौन सी असाइन होनी चाहिए। वो मुख्तलिफ मेथड्स हैं, वो आगे आ रहे हैं। विद द रिस्पॉन्सेज एट ईच इमेज प्रिंट प्रीडिफाइंड, जो उस पॉइंट प्रीडिफाइंड जो उसके अंदर पहले से हम प्रीडिफाइंड एक इमेज सब इमेज ले लेंगे, वो मुख्तलिफ मकसद के लिए है, वो बताएंगे कि ये फ़िल्टर किस लिए लगाया है। सब इमेज को फ़िल्टर भी कहते हैं। एक छोटा सा फ़िल्टर होगा जिसकी मदद से हम उसको नापेंगे। और सब इमेज को मास्क भी इमेज कहते हैं। मास्क इमेज यानी ऐसी इमेज जिसके हिसाब से आप चेंजिंग मेजर करेंगे। मास्किंग निशान लगे हुए होंगे कुछ, उन निशान, उन बॉर्डर्स का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल का हो सकता है, वर्टिकल का हो सकता है, वो हमने मास्किंग की हुई थी। उसी के हिसाब से अगर पैटर्न हमें मिलेगा तो हम उसको यस या नो कर देंगे। कर्नल इमेज भी उसको कहते हैं, ये उसका तीसरा नाम है। मास्क, कर्नल, फिल्टर, टेम्पलेट और विंडो, ये एक ही मीनिंग के लिए के तौर पर लिए जाते हैं इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। सब इमेज, फिल्टर, मास्क, कर्नल, टेम्पलेट और विंडो। विंडोइंग प्रोसेस कहते हैं जब आप फिल्टरिंग करते हैं, इसको विंडोइंग भी कहते हैं। तो ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि विंडो या फिल्टर या मास्क लेना कैसे है। द वैल्यूज इन ए फिल्टर या सब इमेज आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स नॉट पिक्सल्स। ये पिक्सल वैल्यूज जो होंगी ये कोएफिशिएंट्स होंगे। इनको कोएफिशिएंट क्यों कहा है? इसलिए कहा कि जो वेरिएबल होगा उसके हिसाब से चेंज होती होंगी। लेट्स से कि जब हम मैथ में इक्वेशन बनाते हैं, एक वेरिएबल x है, x के साथ अगर 2 है, ये कोएफिशिएंट कहलाता है। अब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब ये वेरिएबल 1 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 हो जाएगा। अगर वेरिएबल में 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। यानी इनपुट यानी x वेरिएबल के हिसाब से हम ये जो कांस्टेंट वैल्यू है सब पूरी इमेज में उसको मूव कर जाएंगे। अब जो पूरी इमेज है उसको हम फंक्शन कहेंगे, f कहेंगे, और ये जो कोएफिशिएंट है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। और वैसे भी y लीनियर फिल्टर जो होगा y इज इक्वल टू ax। ax क्या है? x आपके पास फंक्शन है, नीचे आ रहा है। कन्वोल्यूशन भी इसका नाम कहते हैं। प्रोसेस, द प्रोसेस इज आल्सो नेम्ड कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन g ऑफ 2D फंक्शन। 2D फंक्शन क्या है? आपके पास इमेज है जो कि 2 डायमेंशनल है f, एंड w क्या है? इज ए विंडोइंग प्रोसेस है, इज डिनोटेड एज f मल्टीप्लाइड बाय w। w विंडो है, इसको मल्टीप्लाई को ये सिंबल भी लगा सकते हैं आप, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये विंडो क्या आती है। ये देखें, ये एक बड़ी रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है। ये y एक्सिस यानी कॉलम्स हैं इसमें, ये x एक्सिस इस तरफ होते हैं, और जो भी मॉनिटर या स्क्रीन आपकी होगी उसका ओरिजिन यहाँ होता है 0 0, यानी पहला पिक्सल यहाँ है। जबकि मैथ में ओरिजिन यहाँ लिया जाता है, 0 0 यहाँ होता है। लेकिन ये जो स्क्रीन की बात जब भी की जाएगी
तो ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका पहला पिक्सल मौजूद होता है। ये इसके अंदर आपके पिक्सल्स हैं, ये मास्क है, ये विंडो है। ये कौन सी विंडो है? 3x3 की है, इसको मास्क इमेज कहते हैं। अब ये जो मास्क इमेज है इसको ज़रा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसमें क्या चीज़ है। ये देखें, ये सेंटर वाला है 3x3 का, ये जो सेंटर है इसको विंडो के अंदर 0 0, विंडो के अंदर इसलिए W लिखा है, विंडो के अंदर 0 0 वाली फंक्शन है। और ये जो fxfy है ये आपकी ओरिजिनल इमेज के अंदर है, तो इसको आप f कह रहे थे, इसको w कह रहे थे। ये मास्क कोएफिशिएंट है और ये इमेज जिसके ऊपर मास्किंग लगानी है ये वो इमेज है। पूरा होल इमेज आपके पास 1024 × 1024 यानी 800 × 800 का होगा। ये 3x3, 4x4 या 8x8 या 10x10 मैक्सिमम यहाँ तक हम लेते हैं आमतौर पर। तो 3x3 है तो ये हमारे पास सेंटर इमेज कहलाती है, यानी 0 0, सेंटर इमेज को 0 0 कह रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट, इससे पीछे x एक्सिस में माइनस होगा क्योंकि ये x है ये y है, तो कॉलम आपने पीछे किया है तो कॉलम वाली जगह पे -1 किया है। अगर ये 5वीं रो और 5वां कॉलम है तो ये 5वीं रो चौथा कॉलम होगा। अगर ये 5वीं रो 5वां कॉलम है तो ये आगे वाला कॉलम होगा 5वीं रो छठा कॉलम। इसका मतलब है 0 से 1 यहाँ पे ऐड हुआ है, और जब आप इस पॉइंट से किसी पीछे जाएंगे तो उसमें माइनस होगा। ये बात आपने हॉरिजॉन्टली याद रखनी है, क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। जब हम इससे ऊपर मूव करते हैं तो ये रोज चेंज हो रही हैं। जब रोज हैं वो x एक्सिस हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं x इस साइड पर है। ऊपर जा रहे हैं तो x माइनस किया, नीचे जा रहे हैं तो x ऐड होगा। इस रेफरेंस पॉइंट से अगर ये 5 5 है, ऊपर वाली रो में जाएंगे तो चौथी रो कॉलम वही रहेगा 5वां। नीचे आएंगे तो ये रो चेंज हुई है तो 5वीं रो, ये 5 5 है तो ये छठी रो कॉलम वही रहेगा। ये ऊपर और नीचे का हिसाब किया है, दाएं और बाएं का भी कर लिया। अब डायगोनल की तरफ आते हैं। अगर आपने डायगोनली पीछे जाना है तो आपने एक्चुअली क्या किया है, कॉलम भी कम हुआ है यहाँ पे, यानी इस कॉलम पे आए हैं, रो भी कम हुई है तो दोनों माइनस हुए हैं। यहाँ अगर 5 5 है तो यहाँ पे चौथी रो चौथा कॉलम है, यहाँ चौथी रो कॉलम चौथा नहीं था, तीसरा कॉलम था। यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ पे कॉलम भी नेक्स्ट हुआ है, रो भी नेक्स्ट हुई है, तो यहाँ 5 5 है तो छठी रो छठा कॉलम कहलाएगा। अब आते हैं इस डायगोनल पर। इसमें क्या हो रहा है, रो कम हुई लेकिन कॉलम बढ़ा है। तो 5 5 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आपके पास रो क्या हुई है, कम, तो चौथी रो होगी, माइनस किया है 1। कॉलम बढ़ेगा, 5 की जगह पे 6 आएगा, तो यहाँ 5 5 था, चौथी रो छठा कॉलम। अगर इस साइड पे आएंगे डायगोनल के तो यहाँ पे रो बढ़ी है तो 5वीं के बाद छठी रो होगी, कॉलम कम हुआ है तो छठी 6 5 इसका एड्रेस बनता है। तो मेरे ख्याल में अब आपको इसके बारे में सही बात समझ आ गई होगी। अब हम यही हिसाब इमेज के ऊपर है। अब थोड़ा सा हम इमेज को समझते हैं कि ये क्या हुआ है। gxy इज इक्वल टू, यानी किसी भी आप नया इमेज आपके पास जो इंटेंसिटी वैल्यू बनेगी नई, उसे gxy कहते हैं। और ये कैसे बनेगी, आपकी wst और फंक्शन ऑफ x प्लस s y प्लस t, यानी s आपके पास क्या है कि x एक्सिस में जो आपने इंक्रीमेंट कोएफिशिएंट से ज़रूरत देनी है वो x एक्सिस में है इसके अंदर, और जो t है इसके अंदर ऐड होगा। अगर ये ऐड कर रहे हैं तो ऐड होगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगी, और
एवरेज लेनी है तो एवरेज कैसे लेंगे, अगली स्लाइड पे आपको मैं समझाता हूँ कि ये एवरेज कैसे ली है। ये देखिए, ये मास्क इमेज है। मास्क इमेज के अंदर ये आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, यहाँ भी कोई वैल्यू होगी, यहाँ कोई वैल्यू होगी, टोटल 9 वैल्यूज हैं। तो हर वैल्यू को डिवाइड 9 करेंगे। डिवाइड 9 तो करेंगे, लेकिन ये ऊपर क्या आएगा, ऊपर के लिए इसने ये दिया g(x(y) 1/9 डिवाइड 9 इसलिए किया, यहाँ पर आपको 9 वैल्यूज़ मिली है। 9 वैल्यूज़ को जमा करेंगे, जमा करने के बाद इसको 9 पे तकसीम कर देंगे। f(x-1) y-1 की ये वाली वैल्यू हमने क्या किया है, उसको रेट की जमा कर लिया, फिर इस वाली वैल्यू को जमा कर लिया, फिर इस वाली वैल्यू को जमा कर लिया, सो ऑन। जमा करते 9 वैल्यूज़ हमने ये इमेज, ओरिजिनल इमेज में से जमा की। जमा करने के बाद 9 पे तकसीम किया, जो एवरेज वैल्यू आई वो हमने सेंट्रल वाली वैल्यू में लिखनी है। यानी ये जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये सारी 9 वैल्यूज़ थी, जमा की। 9 पे तकसीम करने के बाद जो जवाब आएगा वो आपने सेंटर वैल्यू पे लिखना है। तो इसको g(x(y) कहेंगे। ये न्यू वैल्यू है। ये न्यू वैल्यू का यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, मैंने आपको समझा दिया है कि ये Δ(x(y) है और x के अंदर जो चेंज आ रहा है ये फंक्शन है आपका dx, यानी आपने रो चेंज की या कॉलम चेंज किया वो यहाँ पे आएगा। y कॉलम है और x जो है आपका रो है। जितनी चेंज आपने कॉलम और रो में की है वो तमाम, यानी मिनिमम रो से लेकर मैक्सिमम कॉलम तमाम, और यहाँ से लेकर ये तमाम, उनका वो कहता है कि आपके पास जो एवरेज है, ये टोटल एरिया है, वो 1 के बराबर होता है। अगर आप डिवाइड एवरेज के हिसाब से कर रहे हैं तो 1 होगा। Δ(x(y) क्या है, ये इज इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x(y), फॉर ऑल x, और y नॉट इक्वल टू 0। ये y जो है 0 नहीं होगा, बाकी जो x है वो 0 हो सकता है। To visualize in one dimensional picture is a rectangular pulse from 2 with a high of, यानी लो होगा तो 0 होगा, हाई होगा तो 1 होगा। ये ग्रे इंटेंसिटी होगी तो साफ ज़रा है कि वो इसी हिसाब से होगी। 255 है तो ये 1 होगा, 255 पे डिवाइड कर लेंगे किसी भी वैल्यू को तो वो 0 से 1 की कन्वर्जन में आपके पास जवाब आ जाएंगे। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये सेंटर पॉइंट है, 1/एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन यानी चेंज डिवाइड 2, और ये चेंज ये इससे माइनस में चेंज हो रहा है और इससे आगे प्लस में चेंज हो रहा है। जब आप रो चेंज करते हैं या कॉलम चेंज करते हैं तो dx और dy ये आपके पास आता है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, ये इक्वेशन आपको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आपको सही समझ आ जाएगी। ये देखें यहाँ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये जब विंडोइंग या मास्क हम करते हैं, द मास्क फॉल्स आउटसाइड द एज। सोल्यूशन क्या है, देखें ये जब 0 0 पे लिया हमने मास्क इमेज आपकी यहाँ से शुरू हो रही थी, मास्क 3x3 का था, तो ये जो वैल्यू है वो सेंटर वाली वैल्यू ये बनती है इमेज की, यह आएगी। और यहाँ पर आपके पास वैल्यू कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, कुछ एरिया बाहर रहेगा। अब जो बाहर एरिया है वो आउटसाइड चला जाता है, वहाँ वैल्यू नहीं आएगी। इसका हल ये है कि हम आपकी असल जो इमेज है यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ पैडिंग कर देते हैं। पैडिंग का मतलब है 0 0 2 रोज़ 0 0 की एक्स्ट्रा यहाँ पे मिला दें, इधर से 2 कॉलम मिला दें, इधर से 2 एक्स्ट्रा रोज़ मिला दें, इधर से 2, यहाँ पे क्योंकि 1 एक्स्ट्रा आ रही है हमारे पास बाहर, तो हम क्या करेंगे 1 रो पैड कर देंगे इसके साथ 0, अगर 3x3 का है। अगर 5x5 का है फिर सेंटर वैल्यू बनेगी तो 2 रोज़ पैड करनी पड़ेंगी आपको ऊपर, यहाँ से भी 2 रोज़, यहाँ से भी 2 रोज़।
यहाँ से भी 2 रोज, क्योंकि फ़िल्टर जब इस साइड से आएगा तो 2 कॉलम इसके बाहर जा रहे होंगे। तो इसे 0 0 के साथ भी पैड कर सकते हैं या फिर इस एरिया को छोड़ देते हैं। अगर हम पैड करते हैं तो आपकी इमेज का साइज़ वही रहता है। अगर पैड नहीं करते तो इस वैल्यू को, बॉर्डर के जो वैल्यूज़ नहीं आ रही, आउटसाइड से जा रही है, उसको इग्नोर कर देते हैं उन वैल्यूज़ को। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो आपके पास एक एक रो, एक एक कॉलम आउटर साइड वाला ये इग्नोर करेंगे या पैड करेंगे। ये हमारे पास 2 सूरत हाल है। क्या है? इग्नोर दी एजेस, यानी इस एज वैल्यूज़ को इग्नोर कर दें या फिर पैड कर दें ज़ीरोस। ये 2 हमारे पास रास्ते हैं। इस तरीके से हमने इस मसले का हल निकाला है। फिर लिखा है लीनियर फिल्टरिंग माइट ब्रिंग द इंटेंसिटी आउटसाइड द डिस्प्ले रेंज। आपके पास रेंज है 0 से लेकर 255। समटाइम ऐसा होता है कि आप एवरेज ले रहे हैं, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट ले रहे हैं कि 255 अगर आ गया है तो इसमें 5 ऐड करना है, या एवरेज ले रहे हैं, मैक्सिमम एवरेज ले रहे हैं तो वो हो सकता है 255, 255, 255, 5 पे डिवाइड करने से आपके पास वैल्यू जो है बढ़ सकती है। 255 से अगर बड़ी वैल्यू हो गई है तो हम उसको राउंड करके मैक्सिमम वैल्यू तक ले आते हैं। तो यहाँ देखें, अगर x लेस देन 0 है तो आप उसको 0, अगर कम रह गई है वैल्यू, माइनस में चली गई है तो आप उसको 0 करेंगे, और अगर ग्रेटर चली गई है 255 से 0 से बड़ी और 255 से यानी मुनासिब रेंज में है तो आपकी वही वैल्यू रहती है जो x की है। अगर ग्रेटर चली जाती है तो आप इसको मैक्सिमम कर लेते हैं। ये दूसरा सलूशन है इसका। तो यहाँ पे देखिए स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो y आपके पास न्यू वैल्यू है, 255 आपके पास रेशो है कि जिस हिसाब से आपने इसको बढ़ाना है, इसमें मैक्सिमम है। लीनियर 255 कोएफिशिएंट आया है आपके पास, ये आपकी वैल्यू जो आई है विंडो के अंदर थी, और यहाँ से आपने x माइनस GL लिया, पिक्सल की वैल्यू माइनस ग्रे लेवल, उसमें से माइनस किया, और मैक्सिमम जो ग्रे लेवल था पूरी इमेज के अंदर और जो मिनिमम था उसका डिफरेंस लिया। इसको जब इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपके पास थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ जाए। तो जब बड़ी आएगी तो हमने इस मेथड से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। मैंने कहा था कि आगे जाके आपको टेम्पलेट के बारे में बताएंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट होते हैं। ये देखें, ये एक टेम्पलेट है जिसमें तमाम 1 आए हुए हैं। ये पूरी इमेज से हम जब इसको गुजारेंगे तो ये 1 + 1 + 1 9/9 ये 1 बनता है। वो कहता है कि ये जो टेम्पलेट है 3x3 का, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि आप इसको ज़रब देंगे जवाब ये आएगा। ये देखिए, ये जो मैट्रिक्स का फार्मूला है मैं यहाँ पे खोल देता हूँ, जिसने मैथ पढ़ी हुई है उसको पता चल जाएगा कि ये क्या किया है। ये 3, अभी आप इसको भूल जाएं कि ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ये चेक करें, ये 3x3 है, सॉरी ये 3 रोज़ है, 1 कॉलम है, 3x1 है। ये क्या है? ये है 1x3। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ वो हो सकती है जिनकी दरमियान वाली वैल्यू सेम हो, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ सेम होंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो सकेगी। इसका मतलब है यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जब हो जाएगी तो फिर क्या है, जवाब जो आएगा वो 3x3 में आएगा, यानी 3x3 में अब जो जवाब आएगा 9, यही वाला जवाब आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। जब इसको इस रो को इसके साथ ज़रब देंगे 1 1 1, ये आ गया। फिर इसको अगली कॉलम से ज़रब देंगे तो ये भी 1 1 1, वो इस अगले कॉलम में लिखेंगे। फिर इसी रो को इस कॉलम से ज़रब देंगे 1 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये और ये सेम चीज़ है, ये समझाना चाह रहा था। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है। ये टेम्पलेट है कि हम अगर एज ढूंढना चाहते हैं तो इस तरह के टेम्पलेट को इस्तेमाल करेंगे। For mask of size n x n for each image pixel, originally n x
एन स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ये ऑलरेडी हमें पता है, एंड एन स्क्वायर -1 एडिशंस हमारे पास होती हैं, और आफ्टर सेपरेशन 2n मल्टीप्लिकेशन हो रही है। वो कहता है सेपरेट नहीं करते तो हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, एन स्क्वायर, और जब हम सेपरेट कर लेते हैं तो उससे 2n मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और 2n - 2 जो है एडिशन होंगी। इस तरीके से कम वो कहता है काम करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से बात की गई है कि जब हम मास्किंग करेंगे तो इस तरह विंडोइंग करेंगे तो 3 कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। फ्रीक्वेंसीज, ए मेजर ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रे वैल्यूज चेंज विद डिस्टेंस। ये जो फ्रीक्वेंसीज है जिस तरीके से चेंज होती है डिस्टेंस एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल में, तो उसको हम फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। मेजर्स ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रे वैल्यूज, जो ग्रे वैल्यूज जिस हिसाब से चेंज हो रही है विद डिस्टेंस, एक डिस्टेंस के बाद, उसे फ्रीक्वेंसी, यानी 3x3 मैट्रिक्स के अंदर कितने पिक्सल आए हैं, ये फ्रीक्वेंसीज है। एक वन टाइप के कितने, वन ग्रे लेवल कितनी दफ़ा आया है, वो फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से हाई लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्या है। हाँ, हमारे पास इंटेंसिटी जो है हाई लो की या लार्ज स्मॉल की जब बात होगी तो मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी एक इमेज के अंदर कितनी है उसको हाई लो कहते हैं। हाई लो फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट, ग्रे वैल्यूज ओवर स्मॉल डिस्टेंस। हाई लो पास फिल्टर भी है, ये हाई लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थे। हाई लो पास फिल्टर का मतलब ये है कि आपने जो फिल्टर या मास्किंग या विंडोइंग परफॉर्म करनी है इमेज के ऊपर, वो हाई वाली है, यानी 1 वाली विंडो ज़्यादा है या लो वाली विंडो ज़्यादा है। आगे विंडो में आपको शो करवाता हूँ कि ये देखें हमारे पास लो पास फिल्टर कौन से हैं। 3x3 एवरेजिंग फिल्टर जो है, ये ब्लर इमेज है, आप इसको ज़रा इन्हांस करना चाहते हैं तो गाइजन फ़िल्टर लगाते हैं। ये जो गाइजन फ़िल्टर है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपके पास जो पीक है वो इस फार्मूले के तहत आती है 1 डायमेंशनल के अंदर। ये 1 डायमेंशनल है और ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है या प्रोबेबिलिटी आ रही है, सेंटर वाले इमेज की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है और सेंटर से जब इधर उधर हटते हैं तो वो फ्रीक्वेंसीज कम होती चली जाती हैं। इसको गाइजन फ़िल्टर कहते हैं, गाइजन फ़िल्टर। और इमेज रेजोल्यूशन मोर लेटर व्हेन वी डिस्कस इमेज रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो फिर हम। अब ये देखें हाई पास फिल्टर, पहले लो पास थी, गाइजन फ़िल्टर था वो। हाई पास फिल्टर कौन से हैं, वो ये हैं हमारे पास f(x, y) हाई पास फिल्टर है। लैप्लेसियन फ़िल्टर इसका नाम है। गाइजन फ़िल्टर लो पास फिल्टर है और लैप्लेसियन फ़िल्टर हाई है। और लैप्लेसियन फ़िल्टर यूँ लिखा जाता है, एक H1 है और एक H2 है। यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो सेंटर इमेज है, बॉर्डर इमेज है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 1 1। सेंटर वाली वैल्यू -4 लिखी हुई है। आपने क्या करना है, ओरिजिनल इमेज की जो वैल्यू होगी उससे ज़रब देंगे, फिर दूसरी वैल्यू को इससे ज़रब देंगे, उसकी तीसरी वैल्यू को इससे ज़रब देंगे दूसरी रो में, यानी ये टेम्पलेट उस इमेज के ऊपर रखेंगे। जिस वैल्यू के नीचे उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ रही होगी उससे उसी से ज़रब दे देंगे। पहली वैल्यू 0 है टेम्पलेट के अंदर, उधर जो भी मर्ज़ी होगी 0 हो जाएगी। यहाँ 1 है तो उधर जो भी होगी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वेट आ जाएगा। इधर भी वेट आएगा, इधर भी वेट आएगा, इधर भी, यानी यहाँ से हम कॉर्नर ऑफ कर रहे हैं, एज ढूंढ रहे हैं। ये एज, ये इस तरह के एज मिलेंगे जहाँ पे ये पैटर्न मिलेगा, ये फ़िल्टर उसको निकाल ले आएगा। यहाँ पे हमने -1 कर दिया है, मीन्स कि यहाँ पे -1 नहीं किया, एज नहीं मिलेगा, वहाँ वैल्यू मिलेगी। यहाँ -1 लिखा है तो मीन्स कि इसको भी आपने 0 वेट कम किया है इस एज का, तो कॉर्नर पॉइंट्स आप ढूंढ सकते हैं। सम ऑफ कोएफिशिएंट इज 0 इनसाइड इन एरियाज वेयर द ग्रे वैल्यूज आर सिमिलर, low frequency application of the filter makes the gray values close to 0।
जहाँ पे सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं, लो जब आप फ़िल्टर लगाते हैं तो वहाँ पर वो 0 के करीब डार्क हो जाती है, तो फिर हम हाई फ़िल्टर लगाते हैं। हाई फ़िल्टर से आपके पास ब्राइट इमेज होती है, लो फ़िल्टर से आपके पास इमेज जो है वो ब्लैकिश की तरफ चली जाती है। अब यही बात फंक्शन के मैथ के हिसाब से समझाई हुई है, तो रिज़ल्ट आपके पास ये है। ये जो चेंज है हम इसके चक्कर में नहीं पड़ रहे, ये जो है वो आपकी हाईलाइटिंग ग्रे लेवल आपका करता है। लैप्लेसियन फ़िल्टर के हवाले से और भी फ़िल्टर हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ये लैप्लेसियन फ़िल्टर है, ज़्यादातर आपके पास वैल्यूज़ को ऑन करता है। ये यहाँ पे सेंटर वैल्यू को प्रेफरेंस नहीं दी गई, यहाँ पे दी हुई है इंक्रीमेंट ऑफ 45 डिग्री डायगनल्स के ऊपर आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है। डायगनल्स के ऊपर पहले हॉरिजॉन्टल दे रहा था, ये देखें ये वेरिएशन अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे -2 इस वाली जगह पे आपकी वेरिएशन कम से कम हो जाएगी, सेंटर वैल्यू को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहा है। ये सेपरेबल फ़िल्टर है, ये आपको वेरिएशन अप्रॉक्सीमेशन अलग करके देता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स हैं, लैप्लेसियन फ़िल्टर कहलाते हैं ये। और जब इसके ऊपर अप्लाई किया है, ये देखें ये ओरिजिनल इमेज थी, लैप्लेसियन फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई किया है तो ये यहाँ से ब्राइटनेस ख़त्म हुई है, और ये ओरिजिनल इमेज ये जो जैसी थी 90% जो इमेज जिस तरह की थी वैसी इमेज यहाँ पे भी उसका असर आ गया। ये लैप्लेसियन फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद हुआ है। अब ये लैप्लेसियन फ़िल्टर किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं? डिसकंटिन्यूटीज़ को। जो यानी चेंज आ जाता है, कंटिन्यू जो चीज़ नहीं है, जैसे इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी क्या है पिछली स्लाइड के अंदर, ये देखें ये कंटिन्यूटी है, ब्लैकिश कंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यूटी है। इसको ख़त्म करता है, यहाँ पे देखें कंटिन्यूटी इसके अंदर आ गई है, यानी जो फ़र्क है उसको ख़त्म करता है लैप्लेसियन, डिसकंटिन्यूटी को दूसरे लफ्ज़ों में ख़त्म करता है। हाउ कैन वी मेक गुड यूज़ ऑफ प्रॉपरली? वन एग्जांपल इज़ एज इन्हांसमेंट। कहता है कि अब हम एज इन्हांसमेंट अगर करना चाह रहे हैं लैप्लेसियन फ़िल्टर के ज़रिए, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं कि fxy माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। h1 माइनस वाला है और h2 जो है इन्हांस मैक्स प्लस वाला है, तो ये इसके ऊपर अप्लाई किया ये वाला फ़िल्टर H1, तो ये देखें ये ओरिजिनल है, ये बना है दूसरा। तो ये वाली जो कंटिन्यूटी थी ना, इस पे थोड़ी सी ब्लैकिश आई थी, ये ख़त्म किया उसने यहाँ से, तो ये कंट्रास्ट बढ़ गया है। मोर फिल्टर भी यहाँ दिए हुए हैं कि आपने इस कोने को ढूंढना है, इस कोने को नहीं ढूंढना, या ऊपर हॉरिजॉन्टल है ये आपने एज ढूंढना है, तो ये दरमियान में 0 हो, ऊपर नेगेटिव हो, नीचे 1 हो, यानी इस तरह की पैटर्न आपको देखना है। एज ढूंढने के लिए हमने ये इस तरह का पैटर्न अप्लाई करके देखेंगे तो आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। अनशार्प मार्किंग वाइट वर्क, ब्लर्ड इमेज के ऊपर करते हैं तो ये शार्पन्ड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये हाई बूस्ट फिल्टरिंग आपने की, ये हाई बूस्ट फिल्टरिंग ये वाला अप्लाई किया है इसके ऊपर, तो ये ओरिजिनल इमेज था, a=0 रखा है यहाँ पे, तो ये जवाब आया है। a=1 रखा है यहाँ पे, तो 1+4 सेंटर इमेज को हाई कंट्रास्ट मैक्सिमम वेट दिया है, तो 1+4 5 हो गया है सेंटर इमेज। तो जब आपने ओवरलैप किया तो ये जवाब आया। फिर मोर वेट दिया है, a=1 की बजाय 2 या 1.7 किया है, तो ये इस तरीके से इमेज हो गई है। तो ये देखें, ये फ़िल्टर अप्लाई करने से आपके पास देखें किस तरीके से बूस्ट आया है। ये इमेज, ये एज जो है क्लियर नहीं हो रहे थे, यहाँ पे एज जो है क्लियर हो गए। नॉन लीनियर फ़िल्टर भी आपके पास होते हैं, रैंकिंग मीडियन फ़िल्टर भी आपके पास होते हैं।
नॉन लीनियर फंक्शन कौन से हैं? अल्फ़ा ट्रेंड मीन फ़िल्टर। फ़िल्टर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। अब आपको ये पता चल गया है लो पास फ़िल्टर भी होते हैं जैसे गायन फ़िल्टर है, हाई पास फ़िल्टर है जैसे लैप्लेसियन फ़िल्टर है, नॉन लीनियर फ़िल्टर भी होते हैं जो कि पिछली स्लाइड में उसकी तस्वीर तो हमें नज़र नहीं आई। तो इस लेक्चर को हम सब ख़त्म कर रहे हैं। अभी इस लेक्चर में हमने सीखा है कि फ़िल्टर किस काम के होते हैं, फ़िल्टर का नाम क्या होता है, मास्किंग क्या होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।